नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तीसरी प्रखंड के कलवा नदी के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से रविवार को चंदर भोक्ता की मौत हो गई। सुबह कलवा नदी के पास सड़क किनारे बुरी तरह जख्मी हालत में परिजनों को मिला। बताया गया कि चंदर भोक्ता तीसरी चौक पर मजदूरी करता था। घटनास्थल पर बाइक का सामान बिखरा हुआ देखा गया। परिजन दुगन यादव ने बताया कि प्रतिदिन तीसरी चौक से काम कर रात को घर आता था। इधर ग्रामीण और परिजन वरीय अधिकारियों से मांग करने लगे कि जब तक उच्च अधिकारी नहीं आएंगे तब तक शव को थाना नहीं ले जाने की मांग की। जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी पीकू प्रसाद घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाया। साथ ही सरकारी प्रावधान के अनुसार मृतक के परिजन को मुआवजा देने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को भाजपा बूथ स्तर पर सुना गया। गिरिडीह में पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी के आवासीय कार्यालय के साथ साथ भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा के पांडेडी आवास पर भी कई भाजपा कार्यकर्ता जमा हुए और प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुना। मौके पर पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी के आवासीय कार्यालय भाजपा नेता प्रणव वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, इंजीनियर विनय कुमार सिंह, मनोज संघई, दीपक स्वर्णकार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं भाजपा नेता दिलीप वर्मा के आवास पर निवर्तमान कोडरमा सांसद सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सोनू एजाज सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। नरेंद्र भाई मोदी ने इस देश में एक ऐसी पहल की है मन की बात के रूप में, जो लगता है कि देश का आम आदमी और प्रधानमंत्री एक दूसरे से जुड़कर देश के जीवन को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और एक दूसरे के बीच इसको आदान प्रदान करने की कोशिश होती है। वास्तव में यह देश के अंदर आत्मीयता पैदा करने के लिए जो राष्ट्रीय एकात्मता का भी एक बड़ा पहलू है, एक अनोखा पहल हुआ है। दुनिया में किसी भी देश में ऐसा कोई राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा ऐसा प्रयोग आज तक नहीं हुआ था जिसमें आम आदमी को के जीवन को और देश की सामान्य गतिविधियों को राष्ट्र जीवन के साथ और राष्ट्रीय भावना के साथ, राष्ट्रीय जीवन के साथ जोड़ने का काम हो। यह प्रयास आज़ाद हिंदुस्तान के उनके निर्माण की प्रक्रिया में एकात्मता के साथ एक ऐसा प्रयोग, सफल प्रयोग है जिसकी जितनी अभिनंदन की जाए वो कम होगी। जान रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को मन की बात करते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ष देश के विभिन्न कोनों से जो कुटीर उद्योग हो, कभी कुटीर उद्योग है, अभी जैसा कि आप सबों ने देखा कि जो मोबाइल से हो, कंप्यूटर से हो, लैपटॉप से जो कचरा बन जाता है उसका प्रबंधन कैसे, इन सब विषयों पर और छोटे छोटे विषयों पर जो आम समस्या रहता है उसको समाधान कैसे हो, इन सबों को आम जनता के बीच प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को कहते हैं, जिससे निश्चित रूप से हमारे देश को एक नई दिशा और एक नया दहा देने में बल मिलता है। उपायुक्त के निर्देश पर तीसरी प्रखंड के नए सीओ के रूप में सोमवार को खोरी महुआ के दंडाधिकारी दीपक प्रसाद ने पदभार ग्रहण किया। नए सीओ के द्वारा पदभार लेने के बाद तीसरी प्रमुख राजकुमार यादव, माले नेता मंटू शर्मा, भाजपा नेता सोनू हेम्ब्रम, कर्मचारी नरेश सिन्हा के अलावा कई कर्मचारियों ने बुके देकर उनका स्वागत किया। मौके पर
पदभार ग्रहण करने के बाद सीईओ दीपक प्रसाद ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता जमीन से जुड़ी समस्याओं का निष्पादन करना होगा। अपने गिरिडीह जिला के जो डीसी सर हैं उनके जो उनका आदेश का पालन करना है और जो भी उनका आदेश निर्देश होगा और यहाँ के जो भी लोग हैं स्थानीय लोगों का वेलफेयर के लिए काम जो भी उम्मीद रखेंगे हम उनको उम्मीदों पे काम करेंगे।